Professor in Biani Group of Colleges of Chemistry. Today I am going to discuss about rules to find out hybridization. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्मूले से समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट what are the number of valence shell electron. Here the family of p block element बोरोन्स के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. सो हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है बोरोन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 एंड हमारी जो हैलोजन फैमिली है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के नंबर ऑफ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं. अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ यूनिवैलेंट एटम. यूनिवैलेंट एटम जितने भी हमारे हैलोजेंस फैमिली है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एच, ये भी यूनिवैलेंट एटम है. नाउ वी आर डिस्कस नाउ अब हम लोग समझने वाले एक एग्जाम्पल से. फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH4 का. CH4 में कार्बन का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. तो कार्बन के नंबर आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4. देखिए अगर एक हाइड्रोजन होता है तो वो अपना उसके वैलेंस एटम में हम उसका एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे. यहाँ 4 है तो हम 4 काउंट करेंगे डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, हमने डिवाइड किया है 2. इसका मतलब 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास में आया 4. तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे SF6. सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली के नीचे. इसका मतलब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 सल्फर के, एक फ्लोरीन का एक काउंट करेंगे तो 6 फ्लोरीन के कितने हुए हमारे पास में? 6 डिवाइडेड बाय 2. हम लोग के पास में 6 टोटल आया 6 का मतलब हम लोग के पास जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो आया है sp3d2. और sp3d2 आया तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है हमें OH का मतलब ऑक्ट्राहेड्रल. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं XeF4 यानी जीनॉन का फ्लोराइड है. वही जीनॉन के हमने पहले ही बात करी थी कि हैलोजन जो फैमिली होती है उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 8 तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 6 सेम sp3d2. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो हमें स्ट्रक्चर मिलने वाला है ऑक्ट्राहेड्रल. नाउ वी आर टेक अनदर एग्जाम्पल 3 का. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 8 4. इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल. लेकिन हमें यहाँ देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास यहाँ हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 3 है, यानी कि बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है और अभी भी एक लॉन पेयर नाइट्रोजन के पास में है. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लॉन पेयर हो, उस कंडीशन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3. लेकिन स्ट्रक्चर जो होगी वो sp3 ना होकर स्ट्रक्चर हमारे पास होने वाली है पायरेमिडल. ठीक है, उसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि मैम अगर हम यही एक एग्जाम्पल है CH4 का, तो देखिए CH4 के अंदर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में वो होते हैं 4 और हाइड्रोजन के पास में यहाँ 4. तो हमारे पास में आया है 8 + 2 डिवाइडेड बाय 4. इसे हम बोल सकते हैं ये है आइडल टेट्राहेड्रल शेप. एंड लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट Xe3OF2 यानी जीनॉन का ये फ्लोराइड है. जीनॉन के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस ऑक्सीजन यहाँ यूनिवैलेंट नहीं है, बायवैलेंट है, इसलिए हम ऑक्सीजन को यहाँ काउंट नहीं करने वाले हैं. फ्लोरीन के वही 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब 5 हम लोग कह सकते हैं sp3d. और sp3d जब स्ट्रक्चर होती है तो हम इसे बोलते हैं TBP यानी ट्रायगोनल बायपैरामिडल. यहाँ हम इसे आइडल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं क्योंकि जीनॉन जो है 3 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, साथ ही साथ में 2 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा. थैंक यू.